रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। शंकर जयकिशन और रफी साहब ने हिंदी फिल्म जगत को एक से बढ़कर एक गाने दिए। संगीतकारों की ये जोड़ी और मोहम्मद रफी की साझेदारी बॉलीवुड संगीत के इतिहास में सबसे सफल और प्रसिद्ध साझेदारियों में से एक थी। ने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। ऐसा ही एक किस्सा है शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म राजकुमार का। जाने वाले जरा होशियार के मुहे राजकुमार। फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत थे, लेकिन इस फिल्म में एक खास गाना है जिसकी रिकॉर्डिंग के वक्त रफी साहब ने अपनी आवाज को इस कदर बदला कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद हर शख्स दंग रह गया, यहां तक कि आशा भोसले भी। क्या था वो अनोखा किस्सा? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। बात है साल 1964 की, जब बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में बन रही थीं। इन्हीं में से एक फिल्म थी राजकुमार, जिसके लीड रोल में थे शम्मी कपूर और साधना। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर और प्राण जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम किरदारों में थे। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी मनमोहन देसाई ने और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे रामानंद सागर ने। वहीं इस फिल्म के गीतों को लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत दिया था फेमस म्यूजिक कंपोजर शंकर जैक्सन की जोड़ी ने। इस फिल्म की जान थे इसके गाने, जिन्हें अपनी आवाज दी थी रफी साहब, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सुमन कल्याणपुर ने। फिल्म राजकुमार में एक से बढ़कर एक गाने थे। वो जाने वाले जरा होशियार, जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम राजकुमार। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान। ये सभी गाने एकदम हिट थे, लेकिन इस फिल्म का एक खास गाना है जिसकी रिकॉर्डिंग के वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो का माहौल ही बदल गया। ये गाना था दिल रुबा दिल पे तू ये सितम किए जा। इस गाने को फिल्माया गया था शम्मी कपूर और साधना पर, और इसे गाया था रफी साहब और आशा भोसले ने। इस गाने की धुन तैयार की थी संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने। उन्होंने इस गाने के लिए कुछ नए वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल किया था, जो उस वक्त एक नया प्रयोग था। वहीं अपने पर फिल्माए जाने वाले गानों को लेकर शम्मी कपूर बहुत सजग रहते थे। हमेशा की तरह इस गाने की रिकॉर्डिंग वाले दिन भी वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद थे। दरअसल शम्मी कपूर हमेशा चाहते थे कि उनके गानों में उनकी एनर्जी और भावनाएं झलके, और इन सब के लिए वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मौजूद रहते थे ताकि रफी साहब की गायकी उनके अभिनय से मेल खाए। यही कारण है कि शम्मी कपूर पर फिल्माए रफी साहब के गानों में एक खास किस्म की एनर्जी होती थी। फिल्म राजकुमार के गाने पहले ही रिकॉर्ड हो चुके थे और अब बारी थी इस खास गाने दिलरुबा दिल पे तू के रिकॉर्डिंग की। ये गीत एक रात के वक्त जंगल में कबीले का जश्न वाला गीत है और साधना उस गाने में डांस कर रही हैं। आशा भोसले की आवाज में ये गीत शुरू होता है। दिलरुबा दिल पे तू ये सितम किए जा, और फिर रफी साहब की आवाज। हम भी तो आग में जलते रहे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफी साहब और आशा भोसले गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। शम्मी भी वहां मौजूद थे। गाना शुरू हुआ और रफी साहब और आशा जी की जादुई आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन असली जादू तो अभी बाकी था।
गाने की रिकॉर्डिंग लगभग खत्म होने वाली थी और तभी गाने की आखिरी पंक्ति में रफी साहब ने अचानक अपनी आवाज को इस कदर बदला कि स्टूडियो में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। हम भी तो आग में जलते रहे, ओ हो। ये लग ही नहीं रहा था कि ये रफी साहब की आवाज है। गाने के रिकॉर्डिस्ट ने हैरानी से संगीतकार शंकर जयकिशन की ओर देखा, लेकिन जयकिशन ने इशारा किया कि गाना चलने दो। ये एक डुएट सॉन्ग था। आशा भोसले भी वहां मौजूद थीं, लेकिन तब तक आशा जी अपने हिस्से के गाने की पंक्तियां पहले ही गा चुकी थी। गाने की रिकॉर्डिंग खत्म हुई और गीत को शंकर जयकिशन ने ओके का इशारा किया। स्टूडियो में एकदम सन्नाटा पसरा था। फिर अचानक शम्मी कपूर ने तालियां बजाई और बाकी सब भी उनके साथ शामिल हो गए। स्टूडियो में मौजूद गाने के रिकॉर्डिस्ट ने कहा, रफी साहब आपने तो आखिरी लाइन में कमाल कर दिया। आशा जी भी हंसते हुए बोली, रफी साहब अच्छा हुआ आपने ये बदलाव आखिरी में किया, वरना मैं भी गड़बड़ा जाती। खुद आशा भोसले ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि रफी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे वो, उनका आवाज़ ही बुलंद था। जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था। हम भी तो आग में जलते रहे, के शोलों पे चलते रहे। रफी साहब की वो खासियत थी कि वो हर किरदार के हिसाब से अपनी आवाज को ढाल लेते थे और उस दिन उन्होंने ये साबित कर दिया। ये गाना दिलरुबा दिल पे तू न सिर्फ फिल्म राजकुमार का एक आइकनिक गाना बना, बल्कि रफी साहब की गायकी का एक नायाब नमूना भी बन गया। शम्मी कपूर की मस्ती, साधना की खूबसूरती और रफी साहब और आशा जी की आवाज ने इस गाने को अमर कर दिया। फिल्म राजकुमार के इस गाने दिलरुबा दिल पे तू की रिकॉर्डिंग की इस अनोखी कहानी का जिक्र जाने माने संगीतकार सेबेस्टियन डिसूजा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा रफी साहब का गाना कौन सा है। द दिल्ली टॉकीज में हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।